हेलो एवरीवन, माय नेम इज करीमा पैगरा। मेरा आज का टॉपिक है वाटर एक्सचेंज। इसका इंट्रोडक्शन है। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इन दिस रिएक्शन ए वाटर molecule present in the coordination sphere of a metal complex is replaced by another water molecule from the solvent. This process helps in understanding the reactivity and stability of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इस रिएक्शन में मेटल कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर सॉल्वेंट से इस रिप्लेस हो जाता है। प्रपोज इस प्रोसेस से ह्यूमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी समझने में मदद मिलती है। डेफिनेशन है। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच coordinated water molecules in a metal complex exchange with free water molecules present in the surrounding medium. मेटल कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेटेड वाटर मोलिक्यूल जब सराउंडिंग मीडियम के फ्री वाटर मोलिक्यूल्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उससे वाटर एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एक्सचेंज। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन mainly occur by three mechanisms. पहला है एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट अटैच टू द मेटल आयन। इसमें इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल पहले मेटल आयन से अटैच होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज टेम्परली। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर टेम्परली बढ़ जाता है। दूसरा है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म डी। कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल लीव्स फर्स्ट। इस प्रोसेस में कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल पहले लीव करता है। देन ए न्यू वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स द कोऑर्डिनेटेड स्फीयर। इसके बाद एक नया वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट है इंटरचेंज मैकेनिज्म है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अक्यूर सिमुलेटेनियसली। इसमें बॉन्ड टूटना और बॉन्ड का बढ़ना दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एक्सचेंज रेट। सेवेरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन पर कितना चार्ज है। साइज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन की साइज छोटा या बड़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। टेम्परेचर। सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। नेचर ऑफ लिगेंड। मेटल के साथ जुड़े लिगेंड किस तरह के हैं। हाईली चार्ज मेटल आयन जनरली शो स्लोअर एक्सचेंज reaction because water molecules are strongly bonded to the metal center. हाईली चार्ज मेटल आयन में एक्सचेंज रिएक्शन जनरली स्लो होता है क्योंकि वाटर मोलिक्यूल मेटल सेंटर के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। एप्लीकेशन है। यूज्ड इन स्टडिंग रिएक्शन काइनेटिक्स। इनका यूज रिएक्शन काइनेटिक्स की स्टडी करने में होता है। इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। यह बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
helps in understanding metal ion behavior in solution. सॉल्यूशन में मेटल आयन बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है। यूजफुल इन कैटालिसिस एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यह कैटालिसिस और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है nascent reaction. Nascent reaction are those reactions in which water molecules from an aqua complex are removed by some ions. nascent रिएक्शन और रिएक्शन है जिनमें एक एक्वा कॉम्प्लेक्स से वाटर मोलिक्यूल को कुछ एनायंस के द्वारा हटा दिया जाता है। द रिवर्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट of an anionic ligand by water is called equation. रिवर्स रिएक्शन इसका उल्टा रिएक्शन जिसमें एक आयनिक लिगेंड को वाटर से रिप्लेस किया जाता है उसे इक्वेशन कहते हैं। लेट्स अस डिस्कस ए जनरल रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला इसमें